इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल गुप्ता सर स्क्रीन पे नजर आएंगे। अनिल सर, वेलकम ऑन द शो, वेलकम अगेन। अनिल सर को रिक्वेस्ट इसलिए डाली थी कि एक इंटरेस्टिंग ब्रोकरेज रिपोर्ट मॉर्गन स्टैनली की आई थी, ओवरवेट के साथ इनिशिएट करा था 4391 के टारगेट्स, यानी कि मौजूदा भाव से 15-16% का बढ़िया अपसाइड मॉर्गन स्टैनली को यहाँ पे नजर आता है। ठीक है, वो ब्रोकरेज एक ट्रिगर बन गई और अनिल सर को रिक्वेस्ट डाल दिया अपन ने। अनिल सर, पहले तो मूड कैसा है, बेसिकली मार्केट एनवायरनमेंट कैसा है, इंडियन एनर्जी मार्केट का आंकलन क्या है? काफ़ी सारी ब्रोकरेजेस, काफ़ी सारे इक्विटी मार्केट पार्टिसिपेंट्स इस स्पेस को लेके बुलिश हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड भी क्या हालात वाकई बढ़िया चल रहे हैं? धन्यवाद आशीष जी, मुझे अपने शो पर बुलाने के लिए। जितना मैं देख रहा हूं कि एनर्जी सेक्टर में वायर एंड केबल सेगमेंट में डिमांड में अभी भी तेजी है, और जो भी इसमें डिफरेंट सेक्टर्स हैं एनर्जी सेक्टर में, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों ही में अच्छी इन्वेस्टमेंट्स चल रही हैं। जनरेशन में सोलर पावर प्रोजेक्ट्स का काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन है, और अगले एक साल में बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट्स और इससे रिलेटेड जो पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें सोलर पावर यूज़ की जाएगी और फर्दर पावर जनरेशन, वो भी काफ़ी तेजी से आएंगे, और उसमें वायर एंड केबल की रिक्वायरमेंट रहेगी। लास्ट टाइम जब गुप्ता सर अपनी चर्चा हुई थी ना, तो केबल्स वर्सेस वायर्स, तो आप केबल्स को लेके, आपके लिए तो खैर बिजनेस भी बड़ा केबल्स का है, 75% रेवेन्यू वहीं से आते हैं, केबल्स को लेके आप ज्यादा बुलिश थे। क्या ये सरकारी केपेक्स बड़ा रीजन है केबल्स को लेके बुलिश होने के लिए, या कोई और वजह भी थी? मैं अभी भी केबल के लिए ही ज्यादा बुलिश हूँ, बिकॉज केबल्स सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, बट जो प्राइवेट सोलर पावर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं या दूसरे जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स हैं एनर्जी सेक्टर में, अब तो एनर्जी सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत है। आई मीन पावर जनरेशन में सोलर, विंड, ट्रांसमिशन लाइंस भी प्राइवेट बन रही हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज बहुत सी प्राइवेटाइज हो गई हैं, वो काफी तेजी से केबल को अंडरग्राउंडिंग कर रही हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर के अलावा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी है। और तो पता है, बाकी सेक्टर के लिए जनरली अपन कहते हैं कि प्राइवेट केपेक्स कितना भी धक्का तो पिकअप नहीं कर रहा। भाई, गवर्नमेंट केपेक्स की आइडिया यही था कि एक बार तूल पकड़ेगा तो प्राइवेट केपेक्स भी फॉलो सूट करता हुआ नजर आएगा, पर वो गाड़ी आगे बढ़ नहीं रही थी। ये पावर सेक्टर में अलग है, आप कह रहे हो पावर सेक्टर में ना सिर्फ गवर्नमेंट केपेक्स बल्कि प्राइवेट केपेक्स भी अच्छा तूल पकड़ रहा है। ये प्राइवेट में आप इसको दो तरह से अलग तरीके से देखिए। हाँ। एक तो प्राइवेट में इंडस्ट्रीज हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स आ रहे हैं। हाँ। वो एक अलग सेगमेंट है। एक सेगमेंट है पावर एनर्जी सेगमेंट, जिसमें पावर जनरेशन में ज्यादातर सोलर पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो प्राइवेट कंपनियां ही डेवलपर हैं, गवर्नमेंट उसमें है ही नहीं। गवर्नमेंट तो एलोकेट कर देती है। इसके अलावा जो उसकी जो ट्रांसमिशन लाइन है, उस पावर को जो एवैक्यूएट करना है, उसमें भी गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को काफी इन्वॉल्व किया है। और तीसरा है पावर डिस्ट्रीब्यूशन। आज देश में काफी बड़े बड़े शहरों में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन को प्राइवेटाइज किया गया है, तो अब उसका सरकारी कैपेक्स से कोई लिंक नहीं रहता है। बट इस सेगमेंट में ये लोग अपनी इन लोगों को तो अपनी पावर बेचनी है या ट्रांसमिट करनी है, तो उनका इन्वेस्टमेंट है उसमें। नहीं, ठीक है, ये आपने वैलिड पॉइंट्स दिए कि केपेक्स प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों का है, जो केबल्स के लिए अच्छा। वायर्स को लेकर बुलिश हो आप, लेकिन कम बुलिश हो, क्यों? क्या कुछ रियल एस्टेट में धीमापन, या हम रिटेल की कंजम्पशन थोड़ी सी धीमी पड़ रही है, ये रीजन है क्या? और ऐसा हो रहा है कि मार्केट प्लेस में थोड़ा ठंडा पड़ रहा है क्या मामला? नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि मैं कम बुलिश हूं। मैंने एक के लिए ज्यादा बुलिश हो तो दूसरे के लिए थोड़ा कम, तो ऑब्वियस है ना। देखिए, वायर सेगमेंट में भी मैं बुलिश हूं, बट डेफिनेटली केबल के लिए ज्यादा बुलिश हूं मैं। इट इज ओनली रिलेटिव, इट इज नॉट दैट कि वायर का ग्रोथ नहीं हो रहा है, वायर का ग्रोथ भी अच्छा हो रहा है। बात अच्छा, ये जो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट पे वापस चलता हूँ थोड़ा सा। मैंने सोचा आप आए हो तो थोड़ा सा मैपिंग कर लें पहले स्पेस की।
वो एक्सपोर्ट को लेकर रिपोर्ट खासी बुलिश। तो पहले अनिल सर, एक्सपोर्ट हमारे कुल रेवेन्यूज का कितना, जिन मार्केट्स में हम इस समय ऑपरेट करते हैं, जो प्रोमिनेंट मार्केट्स हैं एक्सपोर्ट मार्केट्स, किस तरह का डिमांड नजर आ रहा है और कैसे आप लोग क्या स्टेप्स ले रहे हो न्यूअर मार्केट्स में उतरने के लिए, क्या चल रहा है एक्सपोर्ट साइड में? देखिए, हमारा जो अभी एक्सपोर्ट है इस साल, वो टर्नओवर का, सेल्स का 12% रहने की उम्मीद है। हमारा फोकस है कि हमें इस एक्सपोर्ट को 20% तक लेके जाना है अगले 2 से 3 साल में। वो 26-27 में आ सकता है या 27-28 में आ सकता है, और उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। उसमें 2 रिक्वायरमेंट थी। एक तो हमें कैपेसिटी चाहिए थी जो अगले साल हमें आनी शुरू हो जाएगी हमारे नए ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट से, क्योंकि बिना कैपेसिटी के जो भी एक्सपोर्ट अफोर्ड कर रहे हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, बिकॉज हमें केबल भी तो बनाना है। और जो अप्रूवल प्रोसेस है जिन जिन कंट्रीज में, हमने प्रोसेस को कंप्लीट किया है ताकि हम फ्यूचर रेडी हम अपने आप को कर सके मार्केटिंग के हिसाब से। वैसे FY30 तक 25,000 करोड़ के रेवेन्यूज, मतलब उसको अगर आप मैप करना शुरू करो तो बेसिकली 20% का मोटा मोटी CAGR यहाँ से नज़र आएगा, और उस पर भी कॉन्फिडेंट कि ये 11% का EBITDA मेंटेन कर लेंगे। 10-11% के बीच में EBITDA आमतौर पर रहता है कि ये इंडस्ट्रीज़ का, मतलब अच्छा रेवेन्यू ट्रैक्शन और मार्जिन्स इंटैक्ट रहेंगे। ये कॉन्फिडेंस इसी बात से आ रहा है कि आपको आउटलुक बड़ा रोबस्ट नज़र आता है। जी बिल्कुल, यही हमारा प्रोजेक्शन है और यही टारगेट भी है। एक सवाल उठाना चाहता था कि भाई पिछले 3 साल में तो 25% CAGR था, 20% क्यों हो जाएगा, पर फालतू बातें हैं, क्योंकि वो कोविड टाइम से उठ के अब तो बेस भी बढ़ा, और इस बड़े बेस पे अगर 20% के CAGR से अगले 5-6 साल ग्रो करना कमेंडेबल होगा। खैर, अनिल सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट आउटलुक के लिए, और यही रीज़न है कि ब्रोकरेजेस बुलिश होते हुए। आइए, जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग सर जुड़ चुके हैं। गौरांग सर, गुड आफ्टरनून। छुट्टी के प्लान क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद आशीष भाई, आपका सभी को शुभ दिन और प्रणाम हमारे तरफ से। अब एक दिन की छुट्टी में जाएंगे, क्या प्लान बनाया तो बनाए। हाँ। इससे तो बेहतर है कि हम हमारे परिवार के साथ, ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं आशीष भाई। चालू बीच हफ्ते में आपको एक छुट्टी आ जाए तो वाह क्या कहने। अच्छा, KA इंडस्ट्रीज, गौरांग सर, क्या व्यू है आप लोग का जियोजीत में? तो पहले तो अभी जिस तरीके से वार्तालाप हो रही थी मैनेजमेंट से, एक बढ़िया मौका है। भले मझौले और छोटे सूचकांक में बिकवाली हो रही है और थोड़ी बहुत हावी बिकवाली हो रही है, लेकिन यही मौका होता है कि ऐसे आप शेयर चुनें जहां पर लंबी अवधि के लिए आपको फायदा हो। तो KEI इंडस्ट्रीज पर बुनियादी दर के आधार पर खरीदारी की राय है, और जिस क्षेत्र में ये कामकाज कर रहे हैं आशीष, वहां पर हमें लग रहा है कि आने वाले समय में एक बहुत ही बेहतरीन लाभ आपको हो सकता है अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो। फैक्ट। गौरांग सर, थैंक यू सो मच। अच्छे मिड कैप्स में दाव लगाया जा सकता है भाई, अभी भी लार्ज कैप्स फोकस करिए, पर क्वालिटी मिड कैप्स और शायद उनमें से क्वालिटी स्टॉक आपकी स्क्रीन पर। ब्रेक का समय।